दोस्तों ये एक अजंता की डिजिटल क्लॉक है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है यार दोस्तों, इसका मॉडल नंबर है DC 037। DC 037 इसका मॉडल नंबर है। और दोस्तों इसमें दिक्कत क्या आ रही है, वैसे ये ऑन तो हो रही है लेकिन आप इसमें टाइम सेट नहीं कर सकते। ये जो इसके बटन है, इसके बटन कोई भी काम नहीं कर रहे तीनों। ये रीसेट वाला बटन काम करता बंद चालू करने का बस, बाकी ये कोई भी बटन, ये तीनों कोई भी बटन नहीं काम कर रहा। ये कितने ही दबा लो तो दोस्तों यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है बटन का, तो बटन कोई भी काम नहीं कर पा रहा इसका। तो चलो दोस्तों इसको खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे ये बटन क्यों नहीं काम कर पा रहे। क्योंकि बटन अगर ख़राब होता तो एक ख़राब होता, दो ख़राब होते थे, तीनों बटन एक साथ नहीं ख़राब हो सकता कुछ और प्रॉब्लम हो। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश पेंट सोल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलता रहे। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं और खोल के आप इसको रिपेयर करते हैं। पहले इसका प्लग निकाल लेते हैं। और दोस्तों इसको खोलने के लिए इसके चारों तरफ ये पेज दे रखे, आप सारे पेज खोल दें। काफ़ी सारे पेज दे रखे हैं चारों तरफ, जितने भी चारों तरफ पेज हों सारे आप खोल लें इसको, एक एक करते हैं। दोस्तों वीडियो स्किप करके हम सारे पेज खोल लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। पेज इसमें काफ़ी लगे हुए, सारे पेज खोल लेते हैं। देखो ये पेज है, ये किनारे किनारे के सारे पेज, ये किनारे किनारे के आपको सारे पेज खोलने पड़ेंगे। तो दोस्तों पेज तो हमने सारे खोले। अब इस तरह का एक ब्लेड लेके आप इसको एक किनारे से ये उठा लें, क्योंकि नीचे शीशे का पार्ट है, और इसको हटा लें। और जो नीचे वाला शीशे का पार्ट है उसको आप एक तरफ सेफली रख दें। दोस्तों ये शीशा इस पे ही चिपक रहा है, ये तो फ्रेम है दोस्तों, इसमें शीशा इसमें ही चिपका हुआ है, वो लगा रखी है टेप। तो ये टेप छुटा के हमें शीशा भी छुटाना पड़ेगा। तो ये टेप हम यहाँ से छुटा लेते हैं। इसमें साइड में टेप लगा रखी थी ट्रांसपेरेंट इधर, इसको इसको चिपकाने के लिए ये भी एक अच्छी बात है कि जिससे कि आप शीशा उठाए तो गिरने का थोड़ा सा डर कम है। तो दोस्तों इसको तो हम एक तरफ रख लेते हैं इधर साइड में। इसका बिजली का सर्किट है जो इसमें सप्लाई देता है, ये सर्किट इसमें सप्लाई देता है। ये सर्किट तो ठीक है क्योंकि इसमें सप्लाई दे रहा है, सर्किट का फॉल्ट नहीं है। अब इसके बटन दोस्तों इधर लगे हुए हैं, तो ये हमें ये इसके अंदर कसे हुए हैं, ये बटन लगे हुए हैं 1 2 3 4। तो दोस्तों ये पीसीबी हम खोल लेते हैं, पीसीबी एक बार खोलते हैं। पीसीबी में पेच लगे हुए, आप सारे के सारे खोल लें। तो दोस्तों ये पीसीबी हमने खोल लिए, सारे पेज खोल लिए। थोड़े से तो दोस्तों ये हमने पीसीबी हमने इसको पलट लेते हैं। और दोस्तों पहले तो हम इसके स्विच ही चेक कर लेते हैं, क्या पता स्विच ख़राब ना हो। लेकिन वैसे ऐसे में स्विच ख़राब होते नहीं है अधिकतर। एक बार हम इसके स्विच चेक कर लेते हैं। स्विच आप कंटिन्यूटी में कोई सा भी मीटर हो, बीप बीप वगैरह का या कंटिन्यूटी का, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो एक बार स्विच हमें चेक करने पड़ेंगे।
तो दोस्तों ये चारों स्विच तो ठीक है, स्विच में कोई दिक्कत नहीं है, स्विच में कोई दिक्कत नहीं है, स्विच सही है। तो दोस्तों एक बार हम क्या करेंगे, पहले एक बार इसमें एक बार लिक्विड डाल के इसको वॉश कर लेंगे। लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, किसी से भी साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का ब्रश लेके आप इसमें इस तरह साफ कर लें इसको। तो दोस्तों ब्रश से पूरा साफ करने के बाद लिक्विड से आप इसको कोई ड्रायर वगैरह हो तो हल्का सा सुखा भी लें। तो हमारे पास हॉट गन है, तो हॉट गन से हम इसको हल्का हल्का हीट दे के सुखा लेते हैं। तो थोड़ी देर पंखे में सूखने दे तो उससे भी सूख जाती है, 2-3 मिनट के लिए। तो दोस्तों इसको सुखाने के बाद एक मिनट के करीब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, क्योंकि हल्की सी पीसीबी गर्म भी हो जाती है, हल्की सी गर्म। तो अब अभी इसमें बिजली का तार लगाते हैं, बिजली का तार लगाते हैं। अब देखते हैं इसको चेक करके, ये हमारी घड़ी ऑन तो होगी। अब हम इसका बटन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों बटन तो काम करने लगे हैं इसके। दोस्तों एक बटन तो इसका काम करने लग गया, ये देखो ये चेंज हो रहा है इससे, अब 0 आ जाती है ये, लेकिन बाकी बटन अभी भी काम नहीं करे इसके। एक ही बटन काम कर रहा है बस। एक बार हम बटन शॉर्ट करके देख लेते हैं। दोस्तों बटन तो इसमें अभी एक ही बटन थोड़ा सा काम करने लगा, ये वाला शुरू वाला, लेकिन बाकी बटन अभी भी कोई काम नहीं करे। तो दोस्तों अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह की एक चिमटी लेंगे मुड़ी हुई। तो इसमें क्या होता है, ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ये ट्रांजिस्टर के बीच में क्या होता है, मॉइस्चर से वो हो जाता है, कार्बन आ जाता है, तो ट्रांजिस्टर ढंग से काम नहीं कर पाते। तो इसकी जो 3 लैग होती हैं, जैसे 3 टांगे हैं, तीनों टांगों को इस तरह यहाँ पे कार्बन जम जाता है, जिससे ये थोड़ी हल्की हल्की रेजिस्टेंस बना देती है। तो इस तरह हम साफ़ कर देंगे तीनों को। पहले ये साफ़ करके देखेंगे, नहीं तो उसके बाद हम ट्रांजिस्टर इसको निकाल के चेक करेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर का ही फॉल्ट हो सकता है फिर। तो सारे ट्रांजिस्टर, जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हों दोस्तों, सारे आपको साफ़ करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमने सारे ट्रांजिस्टर की लैग तो साफ़ कर ली। एक बार हम फिर बिजली का प्लग लगा के देख लेते हैं कि चल रहा नहीं चल रहा। अब देखते हैं दोस्तों, भी बटन इसमें काम तो नहीं करे, हमने साफ़ कर लिया इसके ट्रांजिस्टर की जो लैग, वो भी साफ़ कर ली। एक बटन इसका काम करने लगा, वो भी हल्का सा, जैसे 12 से 0 आ जाता है, बाकी और कुछ नहीं। और बाकी एक रीसेट वाला इसका बटन काम कर रहा है, ये रीसेट वाला बटन काम करता है, बाकी और कोई सा बटन नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों अब एक बार हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रांजिस्टर और ये कंडेंसर चेंज करके देखते हैं। ये 80-50 है और ये एक ट्रांजिस्टर है 10 म्यू 25 वोल्ट का। तो इसको भी हम दोनों को चेंज करके देखते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर लगे, क्योंकि फिर डायरेक्ट सप्लाई इसमें आईसी में जा रही है इसकी। तो एक बार हम इसको ये चेंज करके देख लेते हैं। इसके ट्रांजिस्टर वगैरह भी, कंडेंसर भी चेंज करके देखा हमने, ये वाला इधर कंडेंसर भी चेंज करके देखा, लेकिन इसमें ख़राबी कुछ नहीं मिली दोस्तों। इसको फिर ये ट्रांजिस्टर सफाई से ही, और उसके फिर हमने एक बार लिक्विड डाल के दोबारा इसमें आईसी में और डाला और एक बार वॉश कर दिया। उसके बाद देखो दोस्तों, अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि हमारे बटन चेक काम करे नहीं करे।
ये देखिए दोस्तों, ये हमारे बटन काम करने लगे 2020, 23, 24 ये चेंज होने लगे। और जैसे कि अब ये डेट चेंज होने लगी, महीना, ये मंथ चेंज होने लगा। तो दोस्तों ये टाइम भी हमारा चेंज होने लग गया। तो दोस्तों ये काम करने लगी घड़ी। टाइम हम इसको बंद करने के बाद सेट करेंगे, और एक बार हम इसको बंद कर लेते हैं, फिर हम इसका टाइम सेट करेंगे। तो चलो दोस्तों इसको बंद करते हैं। अब बंद करने के लिए जैसे ही आपने खोली थी उसी तरह आपको बंद करनी पड़ेगी इसको। और इसके पेज भी आप देख लें, पेज पे, और जैसे ये पावर का सप्लाई का तार है, इसको एक तरफ आप करके रख वो करें। जैसे कि ये लगा होता है इसमें लगा दें, ये देखो इसमें पिट जाएगा इसका सप्लाई के तार, ये इसी के अंदर चलेगी। दोस्तों जैसे ही कनेक्टर लग रहे थे, जैसे ही तार लगे हुए थे, वैसे वैसे आप इसको ऐसे ही कर दें, क्योंकि शीशे पे नहीं आने चाहिए, दिखाई नहीं देने चाहिए। अब हम इसके पेच लगाते हैं दोस्तों। जो ऊपर की साइड पेच थे वो थोड़े बड़े साइज के पेच थे, नीचे थोड़े से छोटे पेच थे। दोस्तों सारे पेच लगाने के बाद अब हम इसका शीशा रख लेते हैं ऊपर। ये शीशा हम लगा लेते हैं। पहले यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट टेप भी लगी हुई थी, लेकिन टेप इस समय मौजूद नहीं है हमारे पास ट्रांसपेरेंट। तो अब हम इसका फ्रेम, और इस पे चाहे आप एक कपड़ा भी मार सकते हैं साफ करने के लिए। तो दोस्तों अब हमने इसका फ्रेम लगा लिया। फ्रेम लगाने के बाद अब हम इसको बैक करके इसके पेच लगा लेते हैं। पेच इसमें दोस्तों काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो अब पेच तो सारे लगाएं इसमें। लेकिन जो शीशे का फ्रेम है उसको बिल्कुल सीट सेट बिठा लें। अगर ऊपर नीचे होगा तो शायद आप पेच कसेंगे तो हो सकता है क्रैक हो जाए। तो एक बार 2 पेच लगाने के बाद आप उसको देख लें शीशे को, वो ठीक है नहीं ठीक है, तो फिर बाकी पेच लगाएं। हो सकता है कहीं वो शीशा थोड़ा तिरछा उनका हो, जिसकी वजह से आपको फिर फ्रेम टाइट करें और आपका शीशा क्रैक हो जाए। तो चलो दोस्तों हम पेच सारे लगा लेते हैं। दोस्तों पेच तो हमने सारे टाइट कर लिए, इसके सारे कस लिए। अब एक बार हम इसका टाइम सेट करके देखें। दोस्तों अब हम इसका टाइम सेट करते हैं, और टाइम सेट करने के लिए ये बटन प्रेस करके रखेंगे सेट वाला। ये ब्लिंक करने लग गया, तो 2024, फिर ये मंथ है दोस्तों 12वां महीना, और डेट है आज 13 तारीख। टाइम हुआ है इस समय दोस्तों 3:55। 55 मिनट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमने 3:58 कर दिया, 1 मिनट आगे कर दिया। ये हमारी सेकंड है, और इस समय AM, ये दोस्तों AM और PM, तो ये हमने AM हटा दिया, अब PM पे कर दिया। तो दोस्तों हमने, ये फ्राइडे है, टेम्परेचर 21 है,
तो दोस्तों हमने पूरा इसका घड़ी का पूरा टाइम सेट कर दिया। अगर आपके पास ऐसी डिजिटल क्लॉक है DC037 तो आप इसी तरह उसका अगर टाइम सेट नहीं कर पा रही तो इसी तरह रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई ख़राबी तो मिली नहीं, लेकिन हाँ हमने ट्रांजिस्टर की जो तीन लैग है उनमें से कार्बन भी हटाया था और इसको पूरी वाश भी करी, वाश नीचे से भी करी, फिर एक बार ऊपर से आईसी पे डाल के लिक्विड वो भी वाश करा। तो इसी तरह आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलता रहे। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।